जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। किसान भाई, हम सभी लोग फसलों को उगाते हैं और खेती करने की अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन फसलों को किन किन तत्वों की ज़रूरत होती है और ये फसल कैसे तैयार होती है। अगर इसके बारे में हम विधिवत जानकारी हासिल कर ले तो हमें खेती करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए हम आज इसी के बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। दोस्तों, कोई भी पौधा भूमि से जल और खनिज लवण शोषित करके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करके और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तैयार होता है। इन पौधों को 17 तत्वों की आवश्यकता होती है। प्रथम 3 तत्व जो हैं वायुमंडल से मिलते हैं, जो हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। मुख्य पोषक तत्वों में आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। और गौण पोषक तत्वों में आता है कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। और सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, मैग्नीज, बोरान, लोहा, तांबा, इस प्रकार के कई तत्व इसके अंतर आते हैं। ये सभी तत्व क्या काम करते हैं, पौधों को क्या क्या इनकी ज़रूरत होती है और इसके बिना पौधे क्यों नहीं हो सकते हैं, ये सब जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन से प्रोटीन बनती है। नाइट्रोजन का पौधों की वृद्धि और विकास में योगदान खासा रहता है। ये पौधों को हरा रंग प्रदान करने में काफ़ी सहायक है। नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या है? पौधों में प्रोटीन की कमी होना, हल्के रंग का दिखाई पड़ना, निचली पत्तियां गिरने लगती हैं और पौधे की बढ़वार का रुकना, कल्ले कम होना, फूलों का कम होना। ये सब जब नहीं होता है तो समझ लो नाइट्रोजन की कमी है। अब हम चलते हैं फास्फोरस के बारे में। फास्फोरस क्या काम करता है? फास्फोरस संश्लेषण में सहायक है। फास्फोरस मिलने में पौधों में बीज स्वस्थ होता है तथा बीजों का भार बढ़ता है। पौधों में रोग व कीटरोधकता बढ़ती है। फास्फोरस के प्रयोग से जड़ें तेजी से विकसित एवं सुदृढ़ होती हैं। पौधों में खड़े रहने की क्षमता बढ़ती है। अब हम जानते हैं कि फास्फोरस की कमी के लक्षण कैसे। पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी या भूरा हो जाता है और कभी कभी जड़ें भी सूख जाती हैं और पौधों का विकास बहुत कम हो जाता है। अब हम जानते हैं पोटेशियम। पोटेशियम जड़ों को मजबूत बनाता है एवं सूखने से बचाता है। फसल में कीट व रोग प्रतिरोधक बढ़ाता है। पौधे को गिरने से बचाता है। अनाज के दानों में चमक पैदा होती है। फसलों की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। पोटेशियम की कमी के क्या लक्षण होते हैं? पोटेशियम की कमी के लक्षण पत्तियां भूरी व धब्बेदार हो जाती हैं तथा समय से पहले गिर जाती हैं। पत्तियों के किनारे व सिरे झुलसे दिखाई पड़ने लगते हैं। तो ये तो बात रही दोस्तों मुख्य तत्वों की। अब हम जानते हैं बोरान। बोरान की कमी से पौधे के सबसे ऊपर की पत्तियां पीली हो जाती हैं। कलियां सफ़ेद या हरे भूरे मृत ऊतक की तरह दिखाई देती हैं। गंधक। गंधक की कमी से पत्तियां सिराओं सहित हल्के हरे से पीले रंग में बदल जाती हैं तथा बाद में सफ़ेद हो जाती हैं। इसकी कमी से सबसे पहले नई पत्तियां प्रभावित होती हैं। मैग्नीज। मैग्नीज की कमी से पत्तियों का रंग पीला, धूसर या लाल धूसर हो जाता है तथा सिराएं हरी होती हैं। पत्तियों का किनारा और सिराओं का मध्य भाग पीला हो जाता है। पीली पत्तियां अपने सामान्य आकार में रहती हैं। अब हम जानते हैं जस्ता। जस्ता की कमी से सामान्य तौर पर पत्तियों के सिराओं के मध्य पीलेपन के लक्षण दिखाई देते हैं और पत्तियों का रंग कांसा की तरह हो जाता है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों के आगे का हिस्सा गहरा हरा होकर सिराओं का मध्य भाग सुनहरा पीला हो जाता है और फिर किनारे से अंदर की ओर लाल बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से पौधों के सबसे ऊपर की पत्तियां प्रभावित होती हैं तथा देर से निकलती हैं। ऊपर की कलियां खराब हो जाती हैं। लोहा। लोहा की कमी से नई पत्तियों में तने के ऊपर भाग पर सबसे पहले पीलेपन के लक्षण दिखाई देते हैं। सिराओं को छोड़कर पत्तियों का रंग एक साथ पीला हो जाता है। ये कमी होने पर पूरे रंग का धब्बा या मृत ऊतक के लक्षण प्रकट होते हैं। तांबा। तांबा की कमी से नई पत्तियां एक साथ गहरी पीले रंग की हो जाती हैं तथा सूखकर गिरने लगती हैं। मालिब्डेनम। मालिब्डेनम की कमी से नई पत्तियां सूख जाती हैं, हल्के रंग की हो जाती हैं। मध्य सिराओं को छोड़कर पूरी पत्तियों पर सूखे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा जो पौधों को आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है,
अगर वो उनको नहीं मिलता है तो उनको खेती में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर आप इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं अच्छी तरीके से तो आपको खेती करना बहुत ही आसान हो जाता है और आप समय समय पर अपने खेतों पर नए नए उपचार कर सकते हैं। किन तत्वों की ज़रूरत है उनको उस पर आप दे सकते हैं और अपनी अच्छी खेती कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ आप लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।